जय जोहार। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, यहां लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा जी, गुजरात सरकार में मंत्री नरेश भाई पटेल, जयराम भाई गामित, संसद के मेरे पुराने साथी मनसुख भाई वसावा, मंच पर उपस्थित भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के सभी सदस्यगण, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे मेरे आदिवासी भाई बहन, अन्य सब महानुभाव और देश के अनेक कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। अनेक लोग हमारे साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, गवर्नर श्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। मैं उनको भी जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम तो मारे तुम्हारी पास आओ जो गुजराती बोलવાનું હોય પણ અત્યારે સમગ્ર દેશના લોકો આપણા કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા છે, એટલે તમારા બધાના આશીર્વાદ અને અનુમતિથી હવે મારે વાત હિન્દીમાં જ કરવી પડશે। मां नर्मदा की ये पावन धरती आज एक और ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बन रही है। अभी 31 अक्टूबर को हमने यहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई। हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। आजादी के आंदोलन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे जनजातीय क्षेत्र में आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता हूं। अभी कुछ देर पहले मुझे देव मोगरा माता के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मां के चरणों में भी फिर से नमन करता हूं। बहुत कम लोगों को पता होगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसकी चर्चा होती है, उज्जैन महाकाल की चर्चा होती है, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होती है, केदारनाथ धाम की चर्चा होती है। पिछले एक दशक में से कई हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों का विकास हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं 2003 में मुख्यमंत्री के रूप में जब कन्या शिक्षा के लिए देरियापाड़े में आया था और तब मैं मां के चरणों में नमन करने गया था। और उस समय वहां की जो स्थिति मैंने देखी थी
एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी और मेरे जीवन में जो पुनर्निर्माण के अनेक काम हुए होंगे तो उसकी अगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उसकी शुरुआत देवमोगरा माता के इस स्थान के विकास से हुई। और आज जब मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाखों की तादाद में आप लोग वहां आते हैं। मां के प्रति अपार श्रद्धा, खासकर हमारे जनजातीय बंधुओं में। साथियों, डेलियापाड़ा और सागबाड़ा का एक क्षेत्र कबीर जी की शिक्षाओं से प्रेरित रहा और मैं तो बनारस का सांसद हूं और बनारस यानी संत कबीर की धरती, इसलिए संत कबीर का मेरे जीवन में एक अलग स्थान स्वाभाविक है। मैं इस मंच से उन्हें भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज यहां देश के विकास और जनजातीय कल्याण से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। पीएम जनमन और अन्य योजनाओं के तहत यहां 1 लाख परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में एकलव्य मॉडल स्कूलों और आश्रम स्कूलों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी में श्री गोविंद गुरु चैन की स्थापना भी हुई है। स्वास्थ्य, सड़क और यातायात से जुड़े कई और प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। मैं सभी विकास कार्यों के लिए, सेवा कार्यों के लिए, कल्याण योजनाओं के लिए आप सभी को विशेष करके गुजरात के और देश के मेरे जनजातीय परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2021 में हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। तिलका मांझी, रानी गाइदिन्ल्यू, सीधो कान्हो, भैरव मुर्मू, बुद्धो भगत, जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाले अल्लूरी सीताराम राजू, इसी तरह मध्य प्रदेश के तात्या भील, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के तेलंगा खड़िया, असम के रूपचंद कंवर और ओडिशा के लक्ष्मण नायक, ऐसे कितने ही वीरों ने आजादी के लिए अपार त्याग किया, संघर्ष किया, जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियों की